मेरा ध्यान वही है कि सबका ध्यान कहाँ है। मेरा ध्यान मेरे ध्यान की तरफ नहीं है, दूसरों की तरफ है कि किसका ध्यान कहाँ पर है। उनके ध्यान पर तेरा ध्यान केंद्रित होने से काम नहीं होगा। तेरा ध्यान तेरे ज्ञान में, तेरे ध्यान में अगर केंद्रित होता होता तो शायद काम बन जाता। और पर के ही प्रति ध्यान करना था, पर का ही ध्यान करना था, तो कम से कम पंच परमेष्ठी का ही ध्यान कर लेता। नहीं पहुंच पा रहा था, आत्मा तक नहीं कर पा रहा था शुक्ल ध्यान, कम से कम धर्म ध्यान का पहला सोपान ही चढ़ लेता, जो तुम्हें आज्ञा दे रहा था कि देव शास्त्र गुरु ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, पंच परमेष्ठी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, उनकी आज्ञा का स्वीकार करो। हजारों सैकड़ों प्रश्न खड़े होते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो। क्या करें, क्या करे, क्या करे, क्योंकि आज तक आपने कभी अपनी सोच को बड़ा करते हुए, नया करते हुए, नया कुछ देखने का, समझने का प्रयास किया ही नहीं है। और जो देखते आए हैं, जो समझते आए हैं, उसी में जीव आज तक कूप मंडुक बनकर जी रहा है। नया कुछ जाना नहीं है, नया कुछ देखा नहीं है, और उसी में आनंद आता है, और उसी में लीन होते हुए वही करने का प्रयास करता है। आज तक तो यही काम किया जो अनादि से किया है। कभी तो कुछ हटके नया भी करके देखना होगा, समझना होगा, तो ही जीवन का आनंद आ सकता है, तो ही जीवन हमारा स्मार्ट और स्टार्ट हो सकता है। हो गया क्या स्टार्ट? एंड होने का समय आया है, एंड होने का समय आया है। स्मार्ट जीवन को समझते समझते, स्टार्ट करते करते गाड़ी अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, 5 महीने होने को है, नहीं हो पाई। अगर स्टार्ट हुई होती किसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु की आज्ञा पर, जीव प्रश्न चिन्ह खड़ा कर ही नहीं सकता। किंतु परंतु मान तो रहे हैं, आप जैसा कहो वैसा ही करेंगे, किंतु परंतु हो गया कल्याण। यही कमी आज तक तुम्हें भगवान बनने से रोक रही है। आज पुनः कुंद भगवान एक सिंगल अकेली गाथा में कह रहे हैं, क्योंकि निचोड़ सच चल रहा है, विशेष व्याख्यान चल रहा है, वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी संसार में सब साधना एक किनारे है, तुम्हारा ज्ञान एक किनारे है, सब पूजा पाठ एक किनारे है, और दूसरी तरफ तुम्हारा ध्यान है। मत करो बहुत बड़ा घंटों का ध्यान, आवश्यकता नहीं है हाथ पर हाथ रख के ही बैठने से तुम्हारा धर्म ध्यान हो। तुम पूजा करते समय, भोजन बनाते समय भी माँ धर्म ध्यान कर सकते हो, करते हो। पूजन करते समय नहीं कह रहा हूं, भोजन करते समय, भोजन बनाते समय भी आपका धर्म ध्यान हो सकता था, हो सकता है, पर इसको इतना खिलाना है, उसके लिए ऐसा बनाना है, इसको ऐसे बना लूँ आदि सोचते सोचते ही पूरा भोजन बन गया, पूरा भोजन कर लिया, पर धर्म ध्यान नहीं हो पाया। महाराज आप भोजन की कह रहे हैं, हम पूजन करते करते धर्म ध्यान नहीं करते, भोजन कहाँ से करें? हाँ सत्यता है, वहां भी तो कौन आया कौन गया, कौन कैसा है, किसका क्या है, पूरा 1 घंटा मंदिर का उस दुर्ध्यान में ही उलझ के रह गया। सोचो समझो विचार करो कि कितने खोटे ध्यान के साथ हम खोटी गतियों में और खोटे काल में उलझ रहे हैं। समय हो रहा है, आज समय है ना, समय है, आज दीपावली मना रहे हैं, आज दुनिया
दीपावली मना रही है, कुछ कल मना रहे थे, कुछ आज मना रहे हैं, कल कुछ और कल मनाएंगे। पर ये आज जो तेरस है, आज जो तेरस है, ये वास्तव में ये ध्यान तेरस है। क्या करे, पर बदलने की बहुत अच्छी आदत हमें लग चुकी है, और दूसरों को देखकर देखा सेखी करने की तो बहुत ही अच्छी कह दूँ कि अब जो चाहे कह दो। क्या करे, आज धन तेरस मना रहे हैं, कुछ धन्य तेरस मनाएंगे, कुछ ध्यान तेरस मनाएंगे। अगर वास्तव में जीवन में धन्यता प्राप्त करनी है तो ध्यान के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। ध्यान के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। ध्यान के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। एक जीव ने आज अपने उस तीसरे शुक्ल ध्यान को क्या प्रारंभ कर लिया। आज की वह तेरस ध्यान तेरस और धन्य तेरस हो गई, और कहते कहते बदलते बदलते पंचम काल में वह धन्य तेरस धन तेरस बन गई। खरीद लिए होंगे ना बर्तन वगैरह, कुछ ना कुछ चम्मच तो खरीदते ही है। बहुत सारे स्थानों की परंपरा है, कुछ खरीदे नहीं खरीदे पर बर्तन भाड़े एक आध चम्मच तो खरीदना ही है। कुछ तो नया खरीदना है। नए बर्तन खरीदने से काम नहीं होगा। नए बर्तन खरीदने से काम नहीं होगा बुखारिया जी, नए बर्तन खरीदने से काम नहीं होगा मां, नए बर्तन से काम होगा। अंतर मात्र एक लाइन का है, बर्तन और वर्तन। महावीर प्रभु ने अपने वर्तन को बदल दिया, उन्होंने तेरस को धन्य कर दिया, और आपने बर्तन बदल लिए और तेरस को धन्य से धन कर दिया। क्या करे क्या करे क्या करे। जीव जिसमें उलझा रहता है, जिसमें जिसे आनंद आता है, वो वही पहुंचता है। कितना ये नियोग गजब का है, सोचना विचार करना। 13वें गुणस्थान में विराजमान वे भगवान महावीर स्वामी, जो 13 प्रकार के चारित्र को प्राप्त करते हुए आज तेरस के दिन ही वह तीसरे शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर चुके, और जो स्थूल योग उनके साथ था, उस योग को भी सूक्ष्म 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 करने का प्रयास किया। और नियोग आज ऐसा बना कि आज ही कुंद कुंद स्वामी 162 नंबर के गाथा में ध्यान का व्याख्यान कर रहे हैं। वे आपको और हमें कह रहे हैं, ज्ञानी पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, तू महावीर नहीं बन सकता, गौतम गणधर नहीं बन सकता। कम से कम धर्मात्मा बन, कम से कम धर्मज्ञ बन। और कुछ नहीं कर पा रहा है तो कम से कम एक सम्यक दृष्टि श्रावक तो कम से कम बन ही जा। इसलिए धर्म ध्यान का व्याख्यान करते हुए प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्ञानी तू कम से कम धर्म ध्यान को ही प्राप्त कर। शुक्ल ध्यान जब करोगे तब कर लेना, पर आज अगर तुमने धर्म ध्यान का अभ्यास नहीं किया, अपने वर्तन को बदलने का प्रयास नहीं किया, तो कभी भी ये शरीर रूपी बर्तन तुमसे छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। पर वर्तन बदलने का मतलब जैसे प्रति साल करते हैं ऐसा नहीं, प्रति साल जैसा करते ऐसा नहीं। 4-6 लोगों को बुला लिया, उनके घर चले गए, कर ली बढ़िया मिठाई खा ली, फरारी खा ली, इधर उधर की बातें फेंक ली, मतलब कर ली और हो गई दिवाली। जीवों को मार दिया, दिन भर रात भर फोड़ते रहे पटाखे। फोड़ो, अरे पटाखे ही फोड़ने थे तो कम से कम कर्मों के ही पटाखे फोड़ते। ये मत कह देना बच्चे फोड़ते, हम तो फोड़ते नहीं। पैसे देने वाले, प्रेरणा देने वाले, हाथ पकड़ के सिखाने वाले माँ बाप ही तो है। कितना दुर्ध्यान और कितना अपध्यान चल रहा है।
एक एक छोटा सा कभी भोजन करते हुए कुछ घटना घटती है, हाथ जलता है तो कितने दिन तक तकलीफ होती है, परेशानी कष्ट होते हैं। फिर उन जीवों को जिनको तुम साक्षात जला रहे हो उनका क्या होता होगा? सबका 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 फल मिलेगा। बदलना वर्तन को है, माँ बर्तन को नहीं। खरीदे नहीं, अभी आज खरीदना होगा, आज का होगा शायद मुहूर्त के समय। खरीद लो खरीद लो। इन बर्तनों को बदलने से काम नहीं होगा। ये कितने ही हर साल नए बर्तन आए, हर साल नए सामग्री आई, पर हम आज तक नए मंगलम नहीं हो पाए। हो गया मंगल, उन्होंने नाम ही के साथ मंगलम जोड़ दिया, सो मंगल करने की कहने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। भीतर के वर्तन को बदल लो। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, जीवन में 5 महीने में जो सुना है उज्जैन के ज्ञानियों, एक आध छोटा सा नियम तो अवश्य ले लेना। एक आध छोटा सा जीवन में नियम अवश्य लेना। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, निर्ग्रंथ साधु वे धरती के देवता, उन्होंने तो 13 प्रकार का चारित्र धारण कर लिया। आप 13 नियम भी नहीं ले पाओ। 3-13 से समय मिले तो 13 नियम भी, 13 चारित्र भी ले, 13वां गुणस्थान, 13 बाकी सब समझ में आए, पर हम 3-13 में ऐसे उलझ चुके हैं कि हमें समय ही नहीं है। समय नहीं है, समय नहीं है। सोच लो, विचार कर लो, पुनः पुनः समय मिले। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रमोद जी, 5 महीने का चातुर्मास समाप्ति की ओर है। चंद घंटे ही बचे, अब तो दिन भी नहीं बचे। हफ्ते महीने तो भूल जाओ, चंद घंटे बचे हैं। 5 महीने का वह चतुर्मास समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर पुण्य आपका, पुण्य आपका, पुण्य आपका पता नहीं कितना कितना वर्षों का आपने संजो के रखा था कि 5 महीने के साधना का, तपस्या का आपको फल साक्षात पंच कल्याणक के रूप में प्राप्त होने वाला है। और पहुंचते समय नहीं हुआ। गुरु के पास गए थे ना, पहुंचे नहीं कि गुरु ने संत दादा आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, तुमने जैसा श्रद्धा समर्पण के साथ पूरे उज्जैन वासियों ने मिलकर ये सौभाग्य प्राप्त किया था, ये महाज्ञान कुंभ वर्षायोग कराने का, ऐसे ही पूरी समाज को एकत्रित करते हुए ये पंच कल्याणक भी मानस स्तंभ का नेमिनाथ भगवान का संपन्न करना। और विशेष बात तो गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा होता ही है, पर विशेष बात ये है कि समाज ने भी तुरंत उसी शाम को स्वीकृति दे दी और पूरे समाज वालों ने एक साथ खड़े होकर वह नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक करने का प्रण लिया। ये सौभाग्य के क्षण आपके सबके सामने आने वाले। कोई कितना भी कह दे, कल अखिलेश पंडित कितना ही चिल्लाए, कितना ही चल रहा है, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, पर ध्यान रखना, जिसका पुण्य का उदय है और जिसने पुण्य से अपने घर में संपत्ति प्राप्त की है, वही उसका सदुपयोग कर सकता है। धनतेरस को धन कमाने वाले तो बहुत सारे अधम हैं, समझना। धन कमाने वाले धनतेरस को बहुत सारे अधम हैं, पर जिनकी संपत्ति होती है वे ही अपनी संपत्ति और संतति को धर्म प्रभावना के मार्ग पर लगाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति संसार में ऐसे गली मोहल्ले में बिलाला जी आज मिल जाएंगे, पर विरला 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 ही पुण्यात्मा होता है जो अपने धन को नहीं, संपत्ति का सदुपयोग करते हुए अपनी स्वयं की पात्रता को, अपने बर्तन को बदलने का प्रयास करता है। पात्र मतलब बर्तन ही ना, पात्र मतलब बर्तन भी, और पात्र मतलब बर्तन भी। चाहे वो बर्तन बन जाओ, चाहे ये बर्तन सुधार लो, चाहे पंच कल्याणक के पात्र बन जाओ, चाहे अपनी देव शास्त्र गुरु के चरणों में श्रद्धा रखते हुए आज्ञा
विषय धर्म ध्यान से अपनी पात्रता को प्राप्त कर लो। पर वही पात्रता को प्राप्त कर सकता है जिनका देव शास्त्र गुरु के प्रति असीम समर्पण और असीम श्रद्धा हुआ करती है। धन दौलत की आज किसके पास कमी है? किसी के पास नहीं है, किसी के पास कमी नहीं है। कमी अगर किसी की है तो पुण्य की और व्यक्ति की सोच की है। सोच की है, वो ही श्रेष्ठ काम कर सकता है जो श्रेष्ठ भावना भाता है। क्योंकि 2500-50 वर्ष हो जाते हैं पर व्यक्ति जीवन में अच्छा काम नहीं कर पाता। और वही जो उत्कृष्ट भावना उत्कृष्ट सोच लेकर काम करता है वो थोड़े ही समय में बहुत अच्छा काम अपने जीवन को बदलने का कर ही लेता है। इसलिए ध्यान तेरस को समझना है, धन नहीं। धनतेरस तो कई बार मनाई, धन को पूजा, बर्तनों को पूजा, सब कुछ एकत्रित कर लिया, पर उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तेरे भीतर के ध्यान से होगा। क्यों धन्यतेरस कहा, क्यों ध्यान तेरस कहा? क्योंकि अभी तक जो धन था, वर्धमान स्वामी के पास जो धन था कि नहीं? जो लक्ष्मी थी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, उस बहिरंग लक्ष्मी का आज महावीर स्वामी ने विसर्जन कर दिया। समोशरण विघटित हो गया और पहुंच गए उस सुंदर पावापुर के सरोवर के मध्य में और अपने योगों का निरोध कर दिया। जो यह औदारिक शरीर था, केवल ज्ञान प्राप्त होते ही परम औदारिक सुंदरतम शरीर हो गया था। केस, नाखून आदि का बढ़ना सब कुछ समाप्त हो चुका था, पर फिर भी अभी आचार्यों ने उन बनने वाले भगवान को, बनने वाले सिद्ध को, अरिहंत को 13वें गुण स्थान में भी जिन्हें जी डाकू कहा। भगवान को कहा, क्योंकि 13वें गुण स्थान में जिसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से, काय योग के माध्यम से आज तक पाप किया था, डाका डाला था, उसकी संगति की थी और उसकी संगति से वह भी डाकू कहा था।